बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं मटीरियल्स की रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ को। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है और उसे कंप्लीट कर लिया है। तो मटीरियल्स की रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ को समझने से पहले और ये समझने से पहले कि रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ मटीरियल का कौन सा बिहेवियर, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक बताती हैं, सबसे पहले इस टर्म रियोलॉजी का समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि रियोलॉजी जो स्टडी है इसमें आप क्या पढ़ रहे हैं, तो आपको रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ भी समझ में आ जाएंगी। Rheology is the study of deformation and flow characteristic of materials, यानी कि रियोलॉजी में आप स्टडी करते हैं मटीरियल्स की डिफॉर्मेशन को और फ्लो कैरेक्टरिस्टिक को। सॉलिड्स और लिक्विड्स दोनों को स्टडी किया जाता है रियोलॉजी में, लेकिन जब सॉलिड्स की बात करते हैं तो सॉलिड्स फ्लो नहीं करते, सॉलिड्स में डिफॉर्मेशन होती है। और सॉलिड्स में किस तरह से डिफॉर्मेशन होती है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या है, प्लास्टिक विस्को इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या है, क्रीप क्या है, ये सब हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के सेक्शन में। यानी कि सॉलिड्स की डिफॉर्मेशन को हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में ऑलरेडी कवर कर दिया है। तो इस रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ के सेक्शन में हम सॉलिड्स की डिफॉर्मेशन को डिस्कस नहीं करेंगे। तो रियोलॉजी में दूसरी चीज़ जो हम पढ़ते हैं वो है फ्लूइड्स या लिक्विड्स की फ्लो कैरेक्टरिस्टिक को। और ये जो हम रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं मटीरियल्स की, इसमें भी मेन फोकस हमारा लिक्विड्स और फ्लूइड्स की फ्लो कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करना है। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन जहन में आता है कि हम फ्लूइड्स की या लिक्विड्स की फ्लो कैरेक्टरिस्टिक को क्यों स्टडी कर रहे हैं, इनका क्यों पता होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम दो चीज़ें क्लियर करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये क्लियर करेंगे कि रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ के सेक्शन में जब भी हम फ्लूइड्स का वर्ड यूज़ करेंगे तो फ्लूइड्स से मुराद लिक्विड और पेस्ट दोनों हो सकते हैं, क्योंकि डेंटिस्ट्री में आपके पास लिक्विड्स भी यूज़ होते हैं और पेस्ट भी यूज़ होते हैं। और दूसरी चीज़ ये समझने के लिए कि हम रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ में फ्लूइड्स की फ्लो कैरेक्टरिस्टिक को क्यों समझ रहे हैं, इसके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जितने भी डेंटल मटीरियल्स होते हैं, यानी कि जो मटीरियल्स डेंटिस्ट्री में यूज़ हो रहे होते हैं, ये इनिशियली लिक्विड फॉर्म में होते हैं, यानी कि लो विस्कोसिटी की फॉर्म में होते हैं। फिर ये इवेंचुअली जब सेट होते हैं तो फिर जाके ये रिजिड सॉलिड या फ्लेक्सिबल सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं। यानी कि जब भी आप मटेरियल को मिक्स करते हैं, उससे मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, जहाँ पे उसे प्लेस करना है वहाँ पे प्लेस कर रहे होते हैं, अडेप्ट करवा रहे होते हैं, तो वो मटेरियल्स कौन सी फॉर्म में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। और जब वो मटेरियल सेट हो जाते हैं तो फिर वो सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं। तो यानी कि जब आप मटेरियल को मैनिपुलेट कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो वो मटेरियल फ्लूइड फॉर्म में होता है। तो इसलिए फ्लूइड की फ्लो कैरेक्टरिस्टिक का पता होना, यानी कि कितने तरह के फ्लूइड्स हैं, वो किस तरह से फ्लो करते हैं, उनका फ्लो का विस्कोसिटी से क्या लिंक है, कौन से फैक्टर्स हैं जो कि उनकी फ्लो को अफेक्ट करते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें फिर अफेक्ट करती हैं जब आप मटेरियल को हैंडल कर रहे होते हैं। यानी कि ये जो फ्लो कैरेक्टरिस्टिक होता है लिक्विड का, ये डायरेक्टली आपका अफेक्ट करता है आपकी मटेरियल की मैनिपुलेशन को, मटेरियल की प्लेसमेंट को, क्योंकि मटेरियल को आप हैंडल किस तरह के फॉर्म में कर रहे हैं, लिक्विड फॉर्म में, जो वो लिक्विड फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल कि जो आप इम्प्रेशन मटेरियल्स यूज़ करते हैं इम्प्रेशन रिकॉर्ड करने के लिए, ओरल सॉफ्ट एंड हार्ड टिश्यूज़ का, तो वो मटेरियल्स इम्प्रेशन जो मटेरियल्स होते हैं जिन्हें आप इम्प्रेशन ट्रेस में डालते हैं, वो इनिशियली लिक्विड फॉर्म में होते हैं, और जब आप इन्हें ओरल कैविटी में प्लेस करते हैं, वो इम्प्रेशन रिकॉर्ड करते हैं, फिर जाके वो सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं। यानी कि जब आप उस मटेरियल को मिक्स कर रहे थे, प्लेस कर रहे थे, उसे इम्प्रेशन रिकॉर्ड कर रहे थे, तो तब तक मटेरियल आपके पास कौन सी फॉर्म में था, लिक्विड फॉर्म में था। तो लिक्विड फॉर्म में मटेरियल किस तरह से बिहेव करता है, वो प्रॉपर्टीज़ भी समझना बहुत ज़रूरी है मटेरियल की सक्सेसफुल मैनिपुलेशन के लिए, मटेरियल को सक्सेसफुली प्लेस करने के लिए, उसे सक्सेसफुली यूज़ करने के लिए मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ जो कि लिक्विड स्टेट में होंगी उसका भी समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम इस रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ के सेक्शन में फ्लूइड्स की फ्लो कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करेंगे कि कितनी तरह के फ्लूइड्स होते हैं, फ्लूइड्स का जो फ्लो और विस्कोसिटी का क्या रिलेशनशिप होता है, कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि इन चीज़ों को अफेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस करेंगे।
اگر ہم یہ سمرائز کریں کہ ریولوجیکل پراپرٹیز میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور کیوں پڑھ رہے ہیں، تو اس کو اس طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ ڈینٹسٹری میں جتنے بھی مٹیریلز یوز ہوتے ہیں وہ انیشیلی لیکوڈ اسٹیٹ میں ہوتے ہیں، یعنی کہ جب آپ مٹیریلز کو مکس کر رہے ہوتے ہیں، مینیپولیٹ کر رہے ہوتے ہیں، پلیس کر رہے ہوتے ہیں، اڈیپٹ کروا رہے ہوتے ہیں، تو وہ مٹیریلز لیکوڈ اسٹیٹ میں ہوتے ہیں. تو ان کی لیکوڈ اسٹیٹ میں ان کی پراپرٹیز کو سمجھنے کے لیے ریولوجیکل پراپرٹیز کو سمجھا جاتا ہے، کیونکہ ریولوجیکل پراپرٹیز بتاتی ہیں کہ ایک فلوئڈ کس طرح سے بیہیو کرتا ہے اور کون سے فیکٹرز اس بیہیویئر کو یا اس کی پراپرٹیز کو افیکٹ کر سکتے ہیں. جیسا کہ ہم نے ابھی ڈسکس کیا کہ ریولوجیکل پراپرٹیز میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں فلوئڈس کی فلو کریکٹرسٹک کو، اور کسی بھی لکوڈ کا فلو ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے اس کی وسکوسٹی پہ. تو اگر وسکوسٹی کو سمجھے تو وسکوسٹی دو چیزیں بتاتی ہے. وسکوسٹی بتاتی ہے کنسسٹنسی آف دا فلوئڈ، کہ فلوئڈ تھک ہے یا تھن ہے، یعنی کہ جتنی زیادہ فلوئڈ کی وسکوسٹی زیادہ ہوتی ہے اس کی کنسسٹنسی اتنی زیادہ ہوتی ہے، یعنی کہ اتنا زیادہ تھک ہوتا ہے وہ فلوئڈ. اور جتنی زیادہ اس کی کنسسٹنسی کم ہوتی ہے فلوئڈ کی، اتنی زیادہ مطلب کہ اس کی وسکوسٹی بھی فلوئڈ کی کم ہوتی ہے. دوسری چیز جو کہ وسکوسٹی کو ڈیفائن کرنے کے لیے یوز کی جاتی ہے کہ دیٹ وسکوسٹی از دا ریزسٹنس ٹو فلو، یعنی کہ جتنا زیادہ وسکس ہوگا فلوئڈ، یعنی کہ جتنی فلوئڈ کی وسکوسٹی زیادہ ہوگی وہ اتنا کم فلو کرے گا، یعنی وسکوسٹی از دا ریزسٹنس ٹو فلو. تو وسکوسٹی دو چیزوں کے بارے میں بتاتی ہے، کنسسٹنسی آف دا فلوئڈ اینڈ اٹس ریزسٹنس ٹو فلو. وسکوسٹی کا یونٹ ہے سینٹیپوز، اور فارمولا وسکوسٹی کا ہے شیئر اسٹریس اوور شیئر ریٹ. تو یہ ڈسکس کرنے سے پہلے کہ وسکوسٹی کا جو فارمولا ہے شیئر اسٹریس اور شیئر ریٹ جس پہ وسکوسٹی ڈپینڈ کر رہی ہے، اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے سے پہلے سب سے پہلے یہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ یہ جو وسکوسٹی ہوتی ہے، یعنی کہ فلوئڈس کی جو آپ کی فلو کریکٹرسٹک ہے، یعنی کہ جو بھی مٹیریلس ہے جب وہ فلوئڈ فارم میں ہے تو جو اس کی فلو کریکٹرسٹک ہوتی ہے وہ ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے اس کی وسکوسٹی پہ. تو یہی وسکوسٹی ہوتی ہے جو کہ ڈٹرمائن کرتی ہے، جو کہ کسی بھی ڈینٹل مٹیریل کا بتاتی ہے کہ اسے کس طرح سے مینیپولیٹ کرنا ہے. اگر اس مٹیریل کی وسکوسٹی زیادہ ہے تو آپ کو اس کو اسی لحاظ سے مینیپولیٹ کرنا ہوگا، کسی مٹیریل کی وسکوسٹی بہت کم ہے تو آپ کو اسے اسی لحاظ سے مینیپولیٹ کرنا ہوگا. اس کی سوٹیبلٹی دیکھتے ہیں کہ وسکوسٹی کے اس کلینکل کنڈیشن جس کے لیے آپ یوز کر رہے ہیں وہ مٹیریل سوٹیبل ہے بھی یا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی مٹیریل کی وسکوسٹی اس طرح سے ہو جیسے ٹرکل، کہ بالکل اسٹکی، بہت ہی تھک، کہ آپ اسے پلیس ہی نہیں کر پا رہے، اس کلینکل کنڈیشن کے لیے یوز ہی نہیں کر پا رہے ہیں. تو وسکوسٹی سے جو ہے وہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ مٹیریل کو مینیپولیٹ کیسے کرنا ہے، اس کلینکل کنڈیشن پہ یوز کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں. اور اسی وسکوسٹی سے پتہ چلتا ہے جس سے آپ نوٹ کرتے ہیں مٹیریل کی ورکنگ ٹائم اور سیٹنگ ٹائم کو بھی، کیونکہ انیشیلی مٹیریل کی وسکوسٹی کم ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ وسکوسٹی انکریز ہوتی جاتی ہے. تو اسی وسکوسٹی سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے جیسے وسکوسٹی انکریز ہوتی جاتی ہے آپ مٹیریل کو مینیپولیٹ نہیں کر پا رہے ہوتے، اسے اڈیپٹ نہیں کروا پا رہے ہوتے، تو اسی سے آپ کو مٹیریل کی ورکنگ ٹائم اور سیٹنگ ٹائم کا بھی آئیڈیا ہوتا ہے کہ انیشیلی جیسے آپ نے مٹیریل کو مکس کیا وہ فلوئڈ فارم میں ہوتا ہے، آہستہ آہستہ وسکوسٹی انکریز ہوتی ہے. ایک ٹائم ایسا آتا ہے وسکوسٹی کا کہ وہ مٹیریل جو ہے وہ پھر آپ اسے فردر یوز نہیں کر پا رہے ہوتے، اسے پلیس نہیں کر پا رہے ہوتے، اڈیپٹ نہیں کروا پا رہے ہوتے. تو اس کا مطلب کہ وہ مٹیریل کا ورکنگ ٹائم اب ختم ہو گیا، اب وہ سیٹ ہو رہا ہے. تو اسی طرح سے وسکوسٹی سے تین چیزیں پتہ چلتی ہیں مٹیریل کی، کہ اس کی سوٹیبلٹی فار اے گیون ایپلیکیشن، کہ مٹیریل کو کیسے مینیپولیٹ کرنا ہے وہ بھی اس کی وسکوسٹی سے پتہ چلتا ہے، اور ورکنگ ٹائم اور سیٹنگ ٹائم کا اندازہ بھی مٹیریل کی وسکوسٹی سے لگایا جاتا ہے. تو یہ ہو گیا کہ وسکوسٹی سے کیا کیا چیزیں جو ہے وہ آپ کو مٹیریل کی پتہ چلتی ہیں. اب یہاں پہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، یعنی کہ ریولوجیکل پراپرٹیز میں ہم اسٹڈی کر رہے ہیں فلوئڈس کی فلو کریکٹرسٹک کو، اور فلو کریکٹرسٹک فلوئڈس کا ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے وسکوسٹی پہ، اور وسکوسٹی ڈیپینڈ کرتی ہے شیئر اسٹریس اور شیئر ریٹ پہ. یعنی کہ وسکوسٹی کا جو فارمولا ہے وہ ہے شیئر اسٹریس اوور شیئر ریٹ، یعنی کہ وسکوسٹی ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے شیئر اسٹریس سے اور انورسلی پروپورشنل ہے شیئر ریٹ سے. تو یہ جو شیئر اسٹریس اور شیئر ریٹ ہے، یہی دو چیزیں ہیں جن کی بیس پہ فلوئڈس کی فلو کریکٹرسٹک کو کریکٹرائز کیا جاتا ہے. تو ان دونوں ٹرمز کا سمجھنا بہت ضروری ہے جنہیں ہم سب سے پہلے ڈسکس کرنے والے ہیں. تو سب سے پہلے ہم سمجھیں گے شیئر اسٹریس کو. شیئر اسٹریس وہ فورس ہے جو کہ فلوئڈ پہ اپلائی کیا جاتا ہے، یعنی کہ فلوئڈ پہ جو بھی فورس لگائی جاتی ہے اسے شیئر اسٹریس کہتے ہیں، اور اس کا فارمولا سیم ہے اسٹریس جیسا، یعنی کہ فورس اوور ایریا.
और इसे मेगा पास्कल में जो है वो एक्सप्रेस किया जाता है। यानी कि फ्लूइड पे जो भी फोर्स लग रही है उसे शियर स्ट्रेस कहते हैं, क्योंकि फ्लूइड को या लिक्विड को कंटेन करने के लिए कोई ना कोई वेसल यूज़ की जाती है, या तो वो लिक्विड किसी बॉल में होगा, या तो किसी जो है वो ट्यूब में होगा, या सिरिंज में होगा। तो उससे एक्सप्रेस करने के लिए, फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए आप क्या करते हैं, अगर ट्यूब में है तो स्क्वीज़ करते हैं, सिरिंज में है तो इसे सिरिंज आउट करते हैं। क्या कर रहे हैं आप, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अगर किसी बॉल में है उससे आप मिक्स कर रहे हैं, तो मिक्स करने के लिए भी आपने क्या की है, फोर्स अप्लाई की है। तो वो फोर्स जो कि लिक्विड की सरफेस पे लग रही होती है, फ्लूइड की सरफेस पे लग रही होती है उसे शियर स्ट्रेस कहते हैं, और उसका फॉर्मूला है फोर्स ओवर एरिया। अब शियर स्ट्रेस के बाद हम समझेंगे शियर रेट को, कि शियर रेट क्या है। शियर रेट की अगर डेफिनेशन देखें तो शियर रेट की डेफिनेशन ये है कि इट इज़ द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन एडजेसेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड। तो इसकी डेफिनेशन को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके पास जो फ्लूइड्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये एक ट्यूब है और ये पूरी फिल हुई है एक फ्लूइड से। तो ये जो अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इस फ्लूइड को देखें तो ये फ्लूइड्स आपके पास एग्जिस्ट कर रहे होते हैं मल्टीपल लेयर्स में, और ये लेयर्स एक दूसरे के एडजेसेंट होती हैं और मल्टीपल लेयर्स में ये एग्जिस्ट कर रहे होते हैं फ्लूइड्स। और ये जो फ्लूइड की लेयर्स होती हैं, ये फ्लूइड किस तरह से फ्लो करता है, ये लेयर्स एक दूसरे के ऊपर रोल करती हैं। तो ये जो लेयर्स एक दूसरे के ऊपर रोल करती हैं, तो हर लेयर की अपनी अपनी वेलोसिटी होती है जिस पे वो मूव कर रही होती है। तो जब भी आप किसी फ्लूइड पे शियर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, यानी कि जब भी आप किसी फ्लूइड को मिक्स करते हैं, स्टर करते हैं, या सिरिंज से या ट्यूब से स्क्वीज आउट करते हैं, यानी कि शियर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, तो ये जो वेलोसिटी होती है यानी कि फ्लूइड लेयर की, ये भी चेंज हो जाती है। तो ये जितना रेट ऑफ चेंज, यानी कि जितना चेंज इनकी वेलोसिटी में प्रोड्यूस होता है, यानी कि फ्लूइड की एडजेसेंट लेयर्स की वेलोसिटी में जो चेंज प्रोड्यूस होता है, उसे शियर रेट कहते हैं। क्योंकि जब भी किसी फ्लूइड को आप मिक्स करते हैं, स्टर करते हैं, या उसे स्क्वीज आउट करते हैं, यानी कि शियर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, तो उसमें शियर रेट जो है वो प्रोड्यूस होता है, यानी कि उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। जब वेलोसिटी चेंज होती है तो इसका मतलब है कि उसका शियर रेट भी चेंज होता है। तो इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर कोई फ्लूइड मूव नहीं भी कर रहा, यानी कि फ्लो नहीं भी कर रहा, तो उसमें शियर रेट होता है। यानी कि जो फ्लूइड की जो एडजेसेंट लेयर्स होती हैं, यानी कि जो फ्लूइड लेयर्स होती हैं, उनमें वेलोसिटी होती है, लेकिन उस वक्त बहुत ही कम वेलोसिटी होती है, क्योंकि वो रेस्टिंग में होता है, फ्लो नहीं कर रहा होता। लेकिन जैसे ही शियर स्ट्रेस लगती है मटेरियल पे, तो ये जो वेलोसिटी होती है, यानी कि लेयर्स के बीच में, यानी कि लेयर्स की वेलोसिटी ये इंक्रीज़ हो जाती है। यानी कि लेयर्स के बीच में जो वेलोसिटी का जो चेंज होता है या डिफरेंस होता है, वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसका मतलब कि शियर रेट भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो यानी कि शियर रेट क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन एडजेसेंट लेयर्स ऑफ अ फ्लूइड, यानी कि एडजेसेंट लेयर्स ऑफ अ फ्लूइड में कितना चेंज वेलोसिटी में प्रोड्यूस हो रहा है, उससे शियर रेट कहते हैं। और जब भी किसी फ्लूइड पे शियर स्ट्रेस अप्लाई किया जाता है, तो उसमें शियर रेट भी प्रोड्यूस होता है, यानी कि फ्लूइड की लेयर्स में वेलोसिटी चेंज होती है। जब भी किसी फ्लूइड का शियर रेट इंक्रीज हो रहा है, तो इसका क्या मतलब होता है कि जो वेलोसिटी डिफरेंस है बिटवीन एडजेसेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड, वो भी इंक्रीज हो रहा है। और किसी फ्लूइड का अगर शियर रेट कम है, तो इसका मतलब कि वेलोसिटी डिफरेंस बिटवीन एडजेसेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड भी जो है वो कम है। लेकिन जब भी किसी फ्लूइड पे फोर्स अप्लाई की जाती है, यानी कि शियर स्ट्रेस अप्लाई किया जाता है, यानी कि फ्लूइड को स्क्वीज किया जाता है, स्टेयर किया जाता है, मिक्स किया जाता है, तो उसकी जो है वो शियर रेट जो है वो उसमें प्रोड्यूस होता है, यानी कि उस फ्लूइड का शियर रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है शियर रेट का। क्योंकि रेट के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि ज़्यादातर लोग इसे कंफ्यूज करते हैं या इसे मिक्स कर देते हैं फ्लो रेट से। वो समझते हैं कि शियर रेट और फ्लो रेट जो है वो सेम ही चीज़ है। फ्लो रेट सिंपली ये बताता है कि कितना लिक्विड फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम, और शियर रेट ये बताता है कि जो लिक्विड है, यानी कि जो फ्लूइड है, उसकी लेयर्स के बीच में वेलोसिटी डिफरेंस क्या है, किस तरह का जो है वो वेलोसिटी डिफरेंस है, यानी कि रेट जो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी है वो क्या है, वो शियर रेट से पता चलता है। और फ्लो रेट सिंपली ये बताता है कि कितना फ्लूइड जो है वो फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम। यानी कि शियर रेट और फ्लो रेट दो सेपरेट एंटिटी हैं। आपके पास मेकेप में भी एक जगह पे लिखा हुआ है कि शियर रेट इज अ फंक्शन ऑफ द फ्लो रेट। जहाँ पे भी फंक्शन लिखा हुआ होता है, इसका मतलब होता है कि दोनों वेरिएबल्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। यानी कि अगर फ्लो रेट इंक्रीज हो रहा है तो शियर रेट भी इंक्रीज हो रहा होता है। तो
मोस्ट ऑफ द टाइम शेयर रेट जो है वो फ्लो रेट को ही फॉलो कर रहा होता है, यानी कि अगर फ्लो रेट इंक्रीज हो रहा है, यानी कि कोई फ्लूइड अगर बहुत तेज़ी से फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब कि उसका शेयर रेट भी जो है वो इंक्रीज है, यानी कि उसकी जो फ्लूइड की एडजेसेंट लेयर्स हैं उनमें वेलोसिटी डिफरेंस भी जो है वो ज़्यादा है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम यानी कि फ्लूइड्स की जो आगे जाके हम 3 टाइप्स पढ़ेंगे उनमें न्यूटेनियन और सोडोप्लास्टिक यही रूल फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन डायलेटेंट ये फॉलो नहीं करता। तो जब आप यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट बनाएंगे कि शेयर रेट और फ्लो रेट सेम है, तो जब आप डायलेटेंट फ्लूइड पढ़ते हैं और तो आपका ये जो कॉन्सेप्ट होता है कि शेयर रेट ही फ्लो रेट है, उस कॉन्सेप्ट को समझ के जब आप डायलेटेंट फ्लूइड पढ़ते हैं तो ना आपको वो फ्लूइड समझ में आता है और जो उससे पहले आपने समझा होता है उसमें भी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पे एक चीज़ को हमेशा क्लियर रखना है कि शेयर रेट सेपरेट है और फ्लो रेट जो है वो बिल्कुल अलग है। तो अगर शेयर स्ट्रेस और शेयर रेट को समराइज करें तो इस तरह से कर सकते हैं कि किसी भी लिक्विड पे जब कोई भी फोर्स अप्लाई की जाती है उसे शेयर स्ट्रेस कहते हैं, और उसकी वजह से लिक्विड की लेयर्स में जो वेलोसिटी डिफरेंस प्रोड्यूस होता है उसे शेयर रेट कहा जाता है। तो अभी तक हमने पढ़ लिया कि रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज बताती हैं फ्लूइड्स की फ्लो कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, और फ्लूइड्स की फ्लो कैरेक्टरिस्टिक डिपेंड करती है उनकी विस्कोसिटी पे, और विस्कोसिटी डिपेंड करती है शेयर स्ट्रेस और शेयर रेट पे, और शेयर स्ट्रेस और शेयर रेट भी हमने अब डिस्कस कर लिए कि क्या है। तो इसी शेयर स्ट्रेस और शेयर रेट के रिलेशनशिप की बेसिस पे फ्लूइड्स 3 तरीके से बिहेव कर सकते हैं, या तो वो फ्लूइड्स न्यूटेनियन होते हैं, या वो फ्लूइड्स सोडोप्लास्टिक होते हैं यानी कि शेयर थिनिंग, या फिर वो फ्लूइड्स जो है वो डायलेटेंट होते हैं शेयर थिकनिंग। अब हम हर फ्लूइड को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि ये जो फ्लूइड्स की टाइप्स हैं न्यूटेनियन, सोडोप्लास्टिक, डायलेटेंट, ये क्या हैं, यानी कि इसी शेयर स्ट्रेस शेयर रेट की बेसिस पे आपको ये फ्लूइड्स की टाइप्स मिलती हैं, यानी कि जो भी फ्लूइड्स होता है वो इनमें से 3 तरीके से बिहेव कर सकता है, न्यूटेनियन, सोडोप्लास्टिक और डायलेटेंट। और सोडोप्लास्टिक और डायलेटेंट को नॉन न्यूटेनियन फ्लूइड्स भी कहते हैं। एक तो फर्स्ट कैटेगरी हो गई न्यूटेनियन, और सेकंड और थर्ड जो सोडोप्लास्टिक और डायलेटेंट है इनको कंबाइंड नॉन न्यूटेनियन फ्लूइड्स भी कहा जाता है। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे न्यूटेनियन फ्लूइड्स को, और मैंने हर फ्लूइड्स के सामने ये ग्राफ भी डाला है जो कि आप देख सकते हैं, और ये इक्वेशन भी डाली है, क्योंकि जब आप फिलिप्स को फॉलो कर रहे होते हैं तो फिलिप्स में जो है जो ऊपर जो 2 पॉइंट्स में एक्सप्लेनेशन दी हुई है उन्होंने रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ को या इस फ्लूइड्स की टाइप को इस तरीके से बताया हुआ है, लेकिन जो मेकेब को जो स्टूडेंट्स बुक फॉलो कर रहे होंगे उनमें यही चीज़ यानी यही फ्लूइड्स की टाइप को इस इक्वेशन की बेस पे बताया हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने हर स्लाइड के साथ दोनों तरीके से एक्सप्लेन किया ताकि अगर आप फिलिप्स को फॉलो कर रहे हैं तो भी आपको समझ में आएगा और मेकेब को फॉलो कर रहे हैं तो भी आपको समझ में आएगा। और ये जो इक्वेशन दी हुई है शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू के शेयर रेट पावर एन, तो ये इक्वेशन बेसिकली यूज़ की जाती है फ्लूइड की टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए शेयर स्ट्रेस और शेयर रेट की बेसिस पे, यानी कि शेयर स्ट्रेस और शेयर रेट का जो रिलेशनशिप होता है इसी की बेसिस पे पता चलता है कि फ्लूइड न्यूटेनियन है, स्यूडोप्लास्टिक है, डायलेटेंट है, और ये इक्वेशन जो है वो यूज़ की जाती है। तो सबसे पहला जो फ्लूइड हम डिस्कस करने वाले हैं वो है न्यूटेनियन फ्लूइड्स। न्यूटेनियन फ्लूइड्स कौन से फ्लूइड्स होते हैं? न्यूटेनियन फ्लूइड्स वो फ्लूइड्स होते हैं जिनमें शेयर स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है शेयर रेट के, यानी कि जितना शेयर स्ट्रेस इंक्रीज होता है उतना ही शेयर रेट इंक्रीज होता है, और विस्कोसिटी जो है वो मटेरियल की कांस्टेंट रहती है, यानी कि जितना ज़्यादा, यानी न्यूटेनियन फ्लूइड्स वो फ्लूइड्स होते हैं जिन पे जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे, यानी कि अगर वो किसी ट्यूब में है तो जितना ज़्यादा तेज़ी से आप ट्यूब को स्क्वीज करेंगे उतना ज़्यादा तेज़ी से वो फ्लो करेंगे, यानी कि उतना ज़्यादा उनमें शेयर रेट प्रोड्यूस होगा और वो उतना ज़्यादा ही वो फ्लूइड फ्लो करेगा। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल जो न्यूटेनियन फ्लूइड्स की है वो वाटर की है आपके पास। आप खुद देख सकते हैं, आप वाटर को जितनी तेज़ी से फेंकेंगे यानी जितनी फोर्स लगा के फेंकेंगे वो उतना ज़्यादा तेज़ी से फ्लो करेगा, जितना कम फोर्स लगाएंगे वो उतना कम जो है वो फ्लो करेगा, और उससे उसकी विस्कोसिटी पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि अगर आपने बहुत ज़ोर से उसे पानी को उठा के फेंका है तो वो उतना ज़्यादा ही फ्लो करते हुए जाएगा लेकिन उसकी विस्कोसिटी सेम रहेगी। उसको हल्का सा आप फोर्स लगा के जो है वो फेंकेंगे और तो वो कम फ्लो करेगा लेकिन उसकी विस्कोसिटी सेम रहेगी, क्योंकि जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि विस्कोसिटी का फॉर्मूला क्या है, शेयर स्ट्रेस ओवर शेयर रेट। तो न्यूटेनियन फ्लूइड्स कौन से फ्लूइड्स होते हैं जिनमें जितना शेयर स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है उतना ही शेयर रेट भी इंक्रीज हो रहा होता है, तो यानी कि विस्कोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहती है।
यानी कि ये वो फ्लूइड्स होते हैं जिनमें शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है शियर रेट के, यानी जितना शियर स्ट्रेस इंक्रीज होगा उतना ही शियर रेट भी इंक्रीज हो रहा होता है, यानी जितना ज़्यादा फोर्स उस फ्लूइड पे अप्लाई करेंगे वो उतना ज़्यादा ही फ्लो करेगा, लेकिन उसकी विस्कोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, जैसा कि इस फॉर्मूले के थ्रू भी आप देख सकते हैं। तो अगर इस फॉर्मूले के थ्रू जो सबसे मेन चीज़ होती है जिससे रियोलॉजिकल बिहेवियर पता चलता है मटेरियल का, वो होती है ये एन, ये फ्लो इंडेक्स की वैल्यू। तो न्यूटोनियन फ्लूइड्स वो फ्लूइड्स होते हैं जिनकी फ्लो इंडेक्स की वैल्यू 1 होती है। तो जब इसकी एन की वैल्यू यानी कि फ्लो इंडेक्स की वैल्यू 1 हो जाती है तो आप खुद देख सकते हैं कि ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इसको बिल्कुल वैसे ही देखें, यानी कि जितना शियर रेट इंक्रीज हो रहा है उतना ही आपके पास फिर शियर स्ट्रेस इंक्रीज होता है, क्योंकि आपके पास जो फ्लो इंडेक्स की वैल्यू है वो 1 है, यानी जितना शियर रेट इंक्रीज हो रहा है उतना ही शियर स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है, और जब दोनों इक्वली इंक्रीज हो रहे होते हैं तो विस्कोसिटी कांस्टेंट रहती है। तो यानी कि न्यूटोनियन फ्लूइड्स को दोनों तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, वो फ्लूइड्स जिसमें शियर स्ट्रेस और शियर रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि जितना ज़्यादा जो है वो शियर स्ट्रेस इंक्रीज होता है उतना ही ज़्यादा शियर रेट इंक्रीज होता है, ऐसे फ्लूइड्स न्यूटोनियन फ्लूइड्स कहलाते हैं। और ये वो फ्लूइड्स होते हैं जिनकी फ्लो इंडेक्स की वैल्यू 1 होती है, यानी कि जितना शियर रेट इंक्रीज होगा उतना ही शियर स्ट्रेस इंक्रीज होगा और विस्कोसिटी कांस्टेंट रहेगी, यानी कि जितनी ज़्यादा फोर्स उस मटेरियल पे अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा ही तेज़ी से वो मटेरियल फ्लो करेगा और उसकी विस्कोसिटी भी कांस्टेंट रहेगी। इसकी जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है वाटर। आप खुद करके देख लें, आपने किसी ट्यूब में वाटर को जो है वो आप किसी ट्यूब में आप जो है वो पानी भर लें और उस ट्यूब को स्क्वीज़ करें, जितना ज़्यादा तेज़ी से स्क्वीज़ करेंगे उतना ज़्यादा तेज़ी से पानी जो है वो इस ट्यूब से निकलेगा, लेकिन उस पानी की विस्कोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, उससे उसकी विस्कोसिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे फ्लूइड्स जो हैं वो न्यूटोनियन फ्लूइड्स कहलाते हैं। और इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं ये जो ग्राफ शो हो रहा है इसमें ये स्ट्रेट लाइन के तौर पर शो होते हैं, यानी कि विस्कोसिटी कैसी है, कॉन्स्टेंट है। तो ये न्यूटोनियन फ्लूइड्स कहलाते हैं और न्यूटोनियन फ्लूइड्स की फ्लो इंडेक्स की वैल्यू 1 होती है। और ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो कि यूज़ किया जाता है किसी भी मटेरियल के रियोलॉजिकल बिहेवियर यानी कि उसकी फ्लूइड टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो न्यूटोनियन फ्लूइड्स वो फ्लूइड्स हो गए जिनकी विस्कोसिटी कांस्टेंट रहती है, क्योंकि शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है शियर रेट के। और न्यूटोनियन फ्लूइड्स की जो एग्जाम्पल डेंटिस्ट्री में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं वो है जिंक फॉस्फेट सीमेंट, जो बिल्कुल फ्रेशली मिक्स जिंक फॉस्फेट सीमेंट होता है वो बिल्कुल न्यूटोनियन फ्लूइड की तरह बिहेव करता है। उस पर जितना भी स्क्वीज़ कर लें, जितना भी स्टेयर कर लें, जितना भी प्रेशर लगा लें, उसकी विस्कोसिटी कांस्टेंट रहती है। इसके बाद आ जाते हैं हम सोडोप्लास्टिक फ्लूइड्स पे। सोडोप्लास्टिक फ्लूइड्स वो फ्लूइड्स होते हैं कि जब इनमें शियर रेट इंक्रीज हो रहा होता है तो उनकी विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाती है, यानी कि वो मटेरियल्स जिनकी विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाती है जब शियर रेट इंक्रीज हो रहा होता है, यानी कि ऐसे मटेरियल्स जिनको जितना ज़्यादा तेज़ी से स्टर करेंगे, जितना ज़्यादा तेज़ी से स्क्वीज़ करेंगे, यानी कि ऐसे मटेरियल्स जिनको जितना ज़्यादा स्क्वीज़ करेंगे, जितना ज़्यादा स्टर करेंगे, उतनी उनकी विस्कोसिटी जो है वो कम होती जाती है। ऐसे जो फ्लूइड्स होते हैं वो सोडोप्लास्टिक फ्लूइड्स कहलाते हैं, यानी कि सोडोप्लास्टिक फ्लूइड्स वो फ्लूइड्स होते हैं कि जिनमें विस्कोसिटी डिक्रीज़ होती है जैसे जैसे शियर रेट इंक्रीज़ हो रहा होता है, यानी कि जितना ज़्यादा तेज़ी से इनको मिक्स करेंगे, जितना ज़्यादा तेज़ी से इनको स्टर करेंगे, जितना इन पे फोर्स लगाएंगे, उतना ज़्यादा जो है वो उनकी विस्कोसिटी कम होती जाती है। तो इस इक्वेशन के थ्रू भी देख सकते हैं सोडोप्लास्टिक फ्लूइड्स को। सोडोप्लास्टिक फ्लूइड्स वो फ्लूइड्स होते हैं जिनकी फ्लो इंडेक्स की वैल्यू 1 से कम होती है। जब इसकी वैल्यू 1 से कम होगी तो यानी कि अगर शियर रेट इंक्रीज़ हो रहा है, फॉर एग्जांपल कि शियर रेट अगर इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन फ्लो इंडेक्स की वैल्यू 1 से कम है, तो जब आप शियर स्ट्रेस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो कम आएगी, यानी कि शियर रेट अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो शियर स्ट्रेस जो है वो उससे कम इंक्रीज़ हो रहा है। तो जब आप विस्कोसिटी देखेंगे तो यानी कि शियर रेट ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है एज़ कम्पेयर टू शियर स्ट्रेस, तो विस्कोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इस तरीके से आप फ्लो इंडेक्स की वैल्यू से पता चलता है
सोडोप्लास्टिक फ्लूइड्स की विस्कोसिटी का, यानी कि सोडोप्लास्टिक फ्लूइड्स वो फ्लूइड्स होते हैं जिनकी फ्लो इंडेक्स की वैल्यू 1 से कम होती है, यानी कि अगर उनमें शेयर रेट इंक्रीज हो रहा है तो उस इंक्रीज होने की वजह से शेयर रेट के, यानी कि यहाँ तो वैल्यू 1 से कम है, तो जब आप शेयर स्ट्रेस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इस इक्वेशन के थ्रू तो क्या होगी, वो कम आएगी, यानी कि शेयर रेट जब इंक्रीज हो रहा है तो शेयर स्ट्रेस इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर शेयर रेट 2 टाइम इंक्रीज हो रहा है तो शेयर स्ट्रेस हो सकता है कि सिर्फ 1 टाइम इंक्रीज हो रहा हो, तो ओवरऑल जो इफेक्ट आएगा वो क्या आएगा कि शेयर रेट ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है तो विस्कोसिटी कम हो जाएगी। तो सोडोप्लास्टिक फ्लूइड्स वो फ्लूइड्स होते हैं जिनकी फ्लो इंडेक्स की वैल्यू 1 से कम होती है और इनमें शेयर रेट इंक्रीज होता है तो विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाती है, यानी कि वो फ्लूइड्स इनको जितना ज़्यादा तेज़ी से मिक्स करेंगे, जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, जितना ज़्यादा स्टिर करेंगे, जितना प्रेशर लगाएंगे, जितना स्क्वीज करेंगे, उनकी विस्कोसिटी उतनी कम हो जाती है। तो ऐसे फ्लूइड्स जो हैं वो सोडोप्लास्टिक फ्लूइड्स कहलाते हैं। इसकी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो आपके पास है एल्जिनेट इम्प्रेशन मटीरियल्स। एल्जिनेट इम्प्रेशन मटीरियल्स आपने देखा होगा कि जैसे ही आप उसे मिक्स करते हैं और इम्प्रेशन ट्रे पे लगाते हैं तो वो बहुत थिक लग रहा होता है मटीरियल, लेकिन जैसे ही आप उसे ओरल कैविटी में प्लेस करते हैं और मटीरियल पे फोर्स अप्लाई करते हैं उसकी विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाती है। वो इतना थिक नहीं लग रहा होता, वो थिन लगता है उससे, जितना आपको पहले मिक्स करने के बाद थिक लग रहा होता है उससे कम हो जाती है उसकी विस्कोसिटी, यानी उसकी विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाती है जैसे ही आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं। तो ऐसे फ्लूइड्स जो हैं वो सोडोप्लास्टिक फ्लूइड्स कहलाते हैं। तो इनको दोनों तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इस इक्वेशन के थ्रू भी और ऐसे भी समझ सकते हैं कि ऐसे फ्लूइड्स जिनको जितना ज़्यादा स्टर करें, जितना ज़्यादा स्क्वीज करें उतनी कम उनकी जो है वो विस्कोसिटी हो जाती है, यानी कि सोडोप्लास्टिक फ्लूइड्स वो फ्लूइड्स होते हैं जिनकी विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाती है जब शेयर रेट इंक्रीज हो रहा होता है। और आप देख सकते हैं इसलिए इनको शेयर थिनिंग भी कहते हैं, यानी कि मटीरियल थिन हो रहा है, जैसे आप इस ग्राफ में देख सकते हैं शेयर थिनिंग, यानी कि ये सोडोप्लास्टिक फ्लूइड्स हैं, विस्कोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ऐसे फ्लूइड्स जिनकी विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाती है जब शेयर रेट इंक्रीज हो रहा हो, यानी कि जितना ज़्यादा तेज़ी से आप उन्हें स्टर करते हैं, मिक्स करते हैं, जितनी फोर्स अप्लाई करते हैं और उनकी विस्कोसिटी कम हो जाए, तो ऐसे फ्लूइड्स सोडोप्लास्टिक फ्लूइड्स कहलाते हैं। और सोडोप्लास्टिक फ्लूइड्स की सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है एल्जिनेट इम्प्रेशन मटीरियल। इसके बाद आ जाते हैं डायलेटेंट फ्लूइड्स पे। डायलेटेंट फ्लूइड्स वो फ्लूइड्स होते हैं जिनकी विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है जब शेयर रेट इंक्रीज हो रहा होता है, यानी जितना ज़्यादा तेज़ी से आप इन्हें मिक्स करेंगे, जितना ज़्यादा तेज़ी से स्टर करेंगे, यानी जितनी फोर्स इन पे अप्लाई करेंगे ये उतने थिक होते जाएंगे, उतनी इनकी विस्कोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। तो अगर इस इक्वेशन के थ्रू भी देखा जाए तो डायलेटेंट फ्लूइड्स वो फ्लूइड्स होते हैं जिनकी फ्लो इंडेक्स की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है, यानी कि जब भी फ्लो इंडेक्स की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी तो क्या होगा कि जब शेयर रेट इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे 1 से ज़्यादा है वैल्यू, तो जब आप शेयर स्ट्रेस के लिए वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो शेयर स्ट्रेस उससे कहीं ज़्यादा इंक्रीज होगा शेयर रेट से। तो यानी जब आप यही चीज़ विस्कोसिटी के फॉर्मूले पे रखेंगे, यानी कि अगर शेयर रेट इंक्रीज हो रहा है तो शेयर स्ट्रेस उससे कहीं ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो इससे ओवरऑल इफेक्ट क्या आएगा विस्कोसिटी पे कि विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि शेयर स्ट्रेस ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है एज़ कम्पेयर टू शेयर रेट। तो डायलेटेंट फ्लूइड्स वो फ्लूइड्स होते हैं जिनकी फ्लो इंडेक्स की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है, यानी कि शेयर रेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो शेयर स्ट्रेस उससे कहीं ज़्यादा इंक्रीज होगा, तो ओवरऑल इफेक्ट जो विस्कोसिटी पे आता है विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है। और जब डायलेटेंट फ्लूइड की विस्कोसिटी इंक्रीज होगी तो हमने पढ़ा था कि जब भी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है तो मटीरियल कम फ्लो करता है, यानी कि फ्लो रेट कम हो जाता है। तो यहाँ जाके आती है इंपॉर्टेंस शेयर रेट और फ्लो रेट के कॉन्सेप्ट को, जब आपने समझा हुआ हो कि शेयर रेट और फ्लो रेट दो सेपरेट चीज़ें। जब आप यहाँ पे ये समझ रहे होते हैं कि शेयर रेट और फ्लो रेट सेम है, तो जैसे ही स्टूडेंट्स आके ये समझते हैं कि डायलेटेंट फ्लूइड्स वो फ्लूइड्स होते हैं जिनमें शेयर रेट इंक्रीज होगा तो विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर शेयर रेट फ्लो रेट सेम है तो विस्कोसिटी डिक्रीज होने का तो मतलब ये होता है कि फ्लो रेट भी कम हो गया मटीरियल का। तो यहाँ पे होती है कन्फ्यूजन क्रिएट, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि शेयर रेट और फ्लो रेट सेम नहीं होते। तो डायलेटेंट फ्लूइड्स वो फ्लूइड्स होते हैं जिसकी फ्लो इंडेक्स की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है, यानी कि शेयर रेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो शेयर स्ट्रेस उससे कहीं ज़्यादा इंक्रीज हो रहा होता है। तो ओवरऑल इफेक्ट क्या आता है विस्कोसिटी मटीरियल फ्लूइड की इंक्रीज हो जाती है।
تو یعنی کہ ڈائلیٹنٹ فلوئڈس وہ فلوئڈس ہوتے ہیں جتنا زیادہ تیزی سے آپ انہیں مکس کریں گے, جتنا زیادہ فورس ان پہ اپلائی کریں گے, جتنا زیادہ تیزی سے ان کو اسٹر کریں گے, اتنے وہ وسکس ہوتے جائیں گے. اور اس گراف میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیئر تھکننگ یعنی کہ وسکوسٹی انکریز ہو رہی ہے. تو یہ ڈائلیٹنٹ فلوئڈس کہلاتے ہیں. ڈینٹسٹری میں جو میجورٹی مٹیریلز ہیں یا تو وہ نیوٹینین فلوئڈس کی طرح بیہیو کرتے ہیں یا سوڈو پلاسٹک. ڈینٹسٹری میں ڈائلیٹنٹ فلوئڈس کی ایگزامپل نہ ہونے کے برابر ہے. کوئی بھی فلوئڈ ڈائلیٹنٹ کی طرح بیہیو نہیں کرتا, موسٹلی سوڈو پلاسٹک یا نیوٹینین فلوئڈس کی طرح بیہیو کرتے ہیں. ڈائلیٹنٹ کی ایگزامپل آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں جیسے کارن سٹارچ, یعنی کہ جو کارن فلاور ہوتا ہے اسے اگر آپ واٹر میں مکس کریں 2:1 کے ریشو میں, کارن فلاور 2 ہو واٹر 1 ہو, تو اگر آپ اس کو مکس کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کتنی زیادہ, جیسے جیسے آپ اس کو مکس کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, جیسے جیسے اسے مکس کر رہے ہوتے ہیں, جتنا تیزی سے مکس کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اتنا زیادہ وہ وسکس ہوتا جاتا ہے, اتنا زیادہ اسے مکس کرنا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے, اتنا وسکس ہو رہا ہوتا ہے وہ. تو یہ ایگزامپل ہے ڈائلیٹنٹ فلوئڈس کی. تو یہاں تک ہم نے جو بھی پڑھ لیا ریولوجیکل پراپرٹیز میں, اگر ہم اسے سمرائز کریں تو ہم نے یہ پڑھا ہے ریولوجیکل پراپرٹیز میں. تو ریولوجیکل پراپرٹیز میں ہم ڈسکس کرتے ہیں فلوئڈس کی فلو کریکٹرسٹک کو, کیونکہ انیشیلی سارے مٹیریلز جو ہیں وہ فلوئڈ اسٹیٹ میں ہوتے ہیں, اور اس فلو کریکٹرسٹک جو بھی فلوئڈس کی ہوتی ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے وسکوسٹی پہ, اور وسکوسٹی ڈپینڈ کرتی ہے شیئر اسٹریس اور شیئر ریٹ پہ. اور اسی شیئر اسٹریس اور شیئر ریٹ کی بیسس پہ ہمارے پاس 3 طرح کے فلوئڈس ہوتے ہیں, نیوٹینین, سوڈو پلاسٹک اور ڈائلیٹنٹ. نیوٹینین وہ فلوئڈس ہوتے ہیں جن پہ جتنی زیادہ بھی فورس لگا دیں, جتنا زیادہ اسٹیئر کر دیں, جتنی بھی فورس لگا دیں, جتنا زیادہ اسکویز کر دیں, اس مٹیریل کی وسکوسٹی سیم رہتی ہے. سوڈو پلاسٹک فلوئڈس وہ فلوئڈس ہوتے ہیں جن کو جتنا زیادہ اسٹیئر کریں گے, جتنا زیادہ اسکویز کریں گے, ان کی وسکوسٹی ڈکریز ہو جائے گی. اور ڈائلیٹنٹ فلوئڈس وہ فلوئڈس ہوتے ہیں جن کو جتنا زیادہ اسٹیئر کریں گے, جتنا اسکویز کریں گے, یعنی جتنی فورس ان پہ اپلائی کریں گے, ان کی وسکوسٹی اتنی انکریز ہو جائے گی. تو یہ آپ کے پاس یعنی کہ ریولوجیکل پراپرٹی سے پتہ چلتا ہے کہ جو بھی مٹیریل ہے, ڈینٹل مٹیریل جو کہ فلوئڈ فارم میں ہے آپ کے پاس, تو وہ ان تینوں ٹائپس میں سے کس طرح سے بیہیو کر رہا ہے, تاکہ آپ اس کو اسی لحاظ سے مینیپولیٹ کریں اور یوز کریں. یہاں پہ اب ہم ڈسکس کریں گے 2 ٹرمز کو جو کہ آپ ڈفرینٹ جب ڈینٹل مٹیریلس کی بک پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان میں ورڈس, یہ ٹرمز جو ہیں وہ ایکسپلین کی ہوئی ہیں. بنگم کریکٹرسٹک کو ڈینٹل مٹیریلس کی میکیب میں بھی ایکسپلین کیا ہوا ہے, اور فلپس جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں بھی پلاسٹک فلوئڈس یا بنگم کریکٹرسٹک یا تھکزوٹروپک فلوئڈس کو جو ہے وہ ایکسپلین کیا ہوا ہے. تو یہاں پہ اب ہم یہ 2 فلوئڈس جو ہیں وہ ڈسکس کر لیتے ہیں. بنگم کریکٹرسٹک یا پلاسٹک فلوئڈس وہ فلوئڈس ہوتے ہیں جو کہ انیشیلی ایکٹ کرتے ہیں لائک اے ریجڈ سالڈ, مطلب کہ ریجڈ مٹیریل کے طور پہ ایکٹ کرتے ہیں, کہ یعنی کہ ان فلوئڈس کو فلو کروانے کے لیے ایک سرٹن فورس چاہیے ہوتی ہے, اور وہ فورس ایکول ہوتی ہے اس فلوئڈ کے ییلڈ اسٹریس کے. یعنی کہ جب آپ اس فلوئڈ پہ اس کی ییلڈ اسٹریس سے زیادہ فورس لگا دیں گے تو پھر وہ فلوئڈ جو ہے وہ فلو کرنا اسٹارٹ کرتا ہے, اور وہ جب فلو کرتا ہے اس کے بعد تو وہ سوڈو پلاسٹک, ڈائلیٹڈ, نیوٹینین تینوں میں سے کسی کی بھی طرح بیہیو کر سکتا ہے. لیکن بنگم کریکٹرسٹک یا پلاسٹک فلوئڈس وہ فلوئڈس ہوتے ہیں جن کو انیشیلی ایک فورس چاہیے ہوتی ہے ان کو فلو کروانے کے لیے. اس کی بیسٹ ایگزامپل ہے کیچپ. کیچپ کی جو باٹل ہوتی ہے, اگر آپ کو اس میں سے کیچپ نکالنا ہے تو انیشیلی آپ اسے ایک بلو دیتے ہیں, ہٹ کرتے ہیں تاکہ وہ کیچپ جو ہے وہ فلو کرنا شروع کرے. اس کے بعد جب آپ جو ہے وہ ہٹ کرتے ہیں, ایک فورس جو آپ اس پہ لگا دیتے ہیں اسے فلو کروانے کے لیے, جب ایک بار وہ فلو اسٹارٹ ہو جاتا ہے تو وہ آرام سے کیچپ جو ہے وہ باٹل سے نکل رہا ہوتا ہے. اسی طرح سے مائنیز کی باٹل کی بھی جو ہے وہ آپ ایگزامپل لے سکتے ہیں کہ انیشیلی آپ کو مائنیز کو اس باٹل سے موو کروانے کے لیے باٹل کو ہٹ کرنا پڑتا ہے, ٹیپ کرنا پڑتا ہے, تھوڑی سی فورس لگانی پڑتی ہے. تو ایسے فلوئڈس جن کو فلو کروانے کے لیے انیشیلی فورس لگانی پڑے اور وہ فورس ایکول ہوتی ہے ان کے ییلڈ اسٹریس سے, تو ایسے فلوئڈس جو ہیں وہ پلاسٹک فلوئڈس کہلاتے ہیں یا بنگم کریکٹرسٹک کہلاتے ہیں. اس کے بعد آ جاتے ہیں تھکزوٹروپک فلوئڈس. تھکزوٹروپک فلوئڈس وہ فلوئڈس ہوتے ہیں جن کی وسکوسٹی ڈکریز ہو جاتی ہے جب ان کا شیئر ریٹ انکریز ہوتا ہے یا جب ان پہ زیادہ فورس لگائی جاتی ہے. تو یہ تھکزوٹروپک فلوئڈس اور سوڈو پلاسٹک فلوئڈس تو پھر سیم ہو گئے, کہ سوڈو پلاسٹک فلوئڈس میں بھی ہم نے یہی پڑھا تھا کہ جتنی زیادہ فورس اپلائی کریں, جتنا زیادہ اسکویز کریں, مٹیریل کی وسکوسٹی جو ہے وہ ڈکریز ہو جاتی ہے. لیکن تھکزوٹروپک فلوئڈس اور سوڈو پلاسٹک فلوئڈ میں سب سے مین ڈفرینس جو ہے وہ یہی ہے کہ سوڈو پلاسٹک فلوئڈس میں جب ایک بار مٹیریل کی وسکوسٹی ڈکریز ہو جاتی ہے تو وہ ویسے ہی ڈکریز رہتی ہے. لیکن تھکزوٹروپک فلوئڈس وہ فلوئڈس ہوتے ہیں کہ
एक बार जब उनकी विस्कोसिटी डिक्रीज हो गई तो अगर कुछ टाइम के बाद वो दोबारा से अपनी ओरिजिनल विस्कोसिटी रीगेन कर लेते हैं, यानी कि दोबारा से उनकी विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है। ये थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड्स की सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपके पास पेंट, जो कि आप यूज़ करते हैं वॉल्स को पेंट करने के लिए। तो जो वो पेंट होता है उसे यूज़ करने से पहले उस पेंट को मिक्स किया जाता है उसके बॉक्स में। तो वो मिक्स क्यों करते हैं, स्टेयर क्यों करते हैं, ताकि उसकी विस्कोसिटी थोड़ी सी डिक्रीज हो जाए और आप आराम से उसे जो है वो अप्लाई कर सके वॉल पे या जहाँ पे भी आपने पेंट करना है। वो पेंट जब आपने वॉल पे फॉर एग्जांपल अप्लाई कर दिया तो कुछ देर के बाद क्या होता है कि वो पेंट दोबारा से अपनी ओरिजिनल विस्कोसिटी पे चला जाता है, थिक हो जाता है, ड्राई हो जाता है वो पेंट। तो इस तरह से जो होता है वो पेंट की थिक्सोट्रॉपिक प्रॉपर्टी का जो है वो फ़ायदा उठाया जाता है किसी भी चीज़ को पेंट करने के लिए। तो थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड्स वो फ्लूइड्स होते हैं कि यानी जब इनको मिक्स करते हैं या स्टर करते हैं तो इनकी विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये दोबारा अपनी ओरिजिनल विस्कोसिटी रीगेन कर लेते हैं। तो ये डिफरेंस होता है इनका मेन सूडोप्लास्टिक फ्लूइड से। आई होप कि ये रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ का लेक्चर आपकी हेल्प करेगा रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ को समझने में, और इसको मैं जितना सिंप्लीफाई कर सकती थी आपके लिए मैंने कर दिया है। अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है या कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप पहले रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ को फिलिप्स से पढ़ें। फिलिप्स में रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी दी हुई हैं, फिर उसके बाद आप कोई दूसरी बुक मैकेब जो है वो देख सकते हैं।